आखिर से इजलास कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। इस इजलास में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश होने का इम्कान है। इसी पर मजीद तफसीलात देंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान शेख, क्या तफसीलात हैं, इजलास की सूरत हाल क्या नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए 4 बजे का वक्त था, अभी तक तो इजलास शुरू नहीं हो सका। आपको कि यहाँ पर भरपूर किस्म की नुमाइंदगी देखने में नजर आ रही है, क्योंकि आज जो अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अप्लाई किया था, इसलिए जो मेंबरान जमा करना भी अपोजिशन का ही काम है। इसलिए अपोजिशन की आज यहाँ पर भरपूर नुमाइंदगी है। हुकूमती अरकान उस तरह नजर नहीं आ रहे जिस तरह रूटीन में आते हैं। इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पर देखा कि हुकूमती इत्तेहादी हैं, चाहे वो MKM के हों, काफ लीग के हों, GDA के हों या बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, उनकी नुमाइंदगी भी आज इस वक्त तक मैं जहां देख पा रहा हूं कि वो इस तरह नजर नहीं आ रही। और चूंकि आज अपोजिशन ने ही जो अपने तहरीक एतमाद के हवाले से तहरीक जो पेश करनी है और उसके बाद करारदाद पेश करनी है, इसलिए मेंबर्स को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए अपोजिशन की भरपूर नुमाइंदगी है। आज कौमी असम्बली इजलास से कबल जो है अपोजिशन जमातों का एक मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना असद महमूद, शहबाज शरीफ समेत दीगर जो सियासी अपोजिशन की जो जमातें हैं, उन्होंने आज यहाँ पर जो है एक इजलास बुलाया था। और इस इजलास का मकसद ये था, जो कौमी असम्बली इजलास से कुछ देर कबल था, कि अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। साथ में आज अंदर क्या मूव बनती है, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, वो तमाम सब चीजें जो हैं वो इजलास चूंकि अब खत्म हो चुका और जो तमाम मेंबरान थे अपोजिशन के, वो उठकर इस वक्त ऐवान में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाएं। और इजलास बुलाते साथ ही अपोजिशन की जानिब से जो है, चूंकि एजेंडे में भी शामिल है, तहरीक पेश की जाएगी। तहरीक अगर मंजूर होती है तो फिर करारदाद होगी, फिर उस पर बहस करवाई जाएगी। लेकिन आज वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग के लिए जो मुकर्ररा आइन में जो वक्त है वो बता दिया जाएगा। 3 या 4 रोज जितने भी होंगे वो स्पीकर बाज़ाब्ता तौर पर बताएंगे कि किस दिन वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले तहरीक और करारदाद के लिए भी मेंबर्स पूरे करना जरूरी है। बहुत अरसे के बाद हमने देखा ज्वाइंट सेशन होता है तहरीक अदम एतमाद या कोई बड़ा बिल होता है, उसमें एक भरपूर तरीके से अरकान पार्लियामेंट, खासतौर पर मेंबर कौमी असम्बली आते हैं। अमूमन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती और आज जो है गैर मामूली किस्म की यहाँ पर देखने के जो मनाजिर हैं। और अगर बात की जाए अपोजिशन की, तो अपोजिशन की भरपूर नुमाइंदगी है। कुछ देर कबल शाहजहान बुख्ती, जिन्होंने वजीर आजम को इस्तीफा दिया, हमारी उनसे बात हुई तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आजम को इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद उन्होंने शिरकत की अपोजिशन के इजलास में, जहाँ तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल भी किया गया। बिल्कुल गैर मामूली इजलास है और अपोजिशन की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। रेहान शेख हमें बता रहे हैं कि हुकूमती अरकान उस अंदाज में शामिल नहीं हुए जिस अंदाज में आमतौर पर वो असेंबली में आते हैं, इजलास में शिरकत करते हैं। नवीद अकबर इस वक्त मौजूद हैं असेंबली के बाहर, हम उनसे मजीद बात कर लेते हैं। नवीद अकबर, इस वक्त असेंबली के बाहर कैसी गहमा गहमी नजर आ रही है, क्योंकि इजलास कुछ ताखीर का शिकार हुआ है, इस ताखीर की वजह क्या है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास अब से कुछ देर में शुरू होना है। 4 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन अभी उसमें थोड़ी ताखीर हुई है, क्योंकि अभी अपोजिशन का एक वफद जो है वो भी स्पीकर को मिला है और स्पीकर ने यकीन दहानी कराई है कि आज जो तहरीक है वो पेश कर दी जाएगी अदम एतमाद की। और स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि 2 दिन के लिए फिर इजलास जो है मुलतवी होगा। ज़राइगा कहना है कि उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद तहरीक पर बहस और फिर वोटिंग करवाऊंगा। तो ये उनका कमिटमेंट है जो उन्होंने दी है। इसके साथ साथ पहले जो है अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास हुआ है, जिसमें जो बहुत ही अहम बातें डिस्कस हुई है, स्ट्रेटेजी डिस्कस हुई है, जो इत्तेहादियों से बातचीत जारी है उसके बारे में भी बताया गया है। और अपोजिशन जो बेंचेस जो है वो इस वक्त भरपूर तैयारी के साथ है, उनकी भरपूर तादाद यहाँ पे मौजूद है। और अपोजिशन के जो चैम्बर है अपोजिशन लीडर का, वहाँ पे भी जैसे मेला लगा हुआ है। अपोजिशन की जो लॉबी है उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और वो यहाँ पे जो है अपोजिशन की तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIK, उनके अरकान मौजूद हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, मीडिया से गाहे गुफ्तगू कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और मजे की बात बताता चलूँ कि अपोजिशन की जो अभी मीटिंग हुई है उसमें साबिक सदर अली जरदारी को ओहदे भी बांट दिए। उन्होंने शहबाज शरीफ को खत्म करते हुए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहा और अनस नावला को मुखातब करते हुए उन्होंने मिस्टर DM मिनिस्टर कहा, जिस पर शहबाज शरीफ हंस पड़े। और शहबाज शरीफ ने कहा कि ना डराएं लोगों को,
اور اس کے اوپر زرداری بھی ہنستے رہے، لیکن آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ بات بڑی سیریس کی، اور جو اراکین اندر موجود تھے میٹنگ سے انہوں نے جو ان میں سے کچھ سے میری بات بھی تصدیق کی ہے کہ آصف علی زرداری نے یہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے شہباز شریف کو مسٹر پرائم منسٹر کہہ کر پکارا ہے، اور انہوں نے رانا ثناء کو مسٹر ڈی ایم مسٹر کر کے میٹنگ میں پکارا ہے، اور میٹنگ میں انہوں نے یقین کا اظہار کیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، اور بہت جلد جو ہے انہوں نے کہا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایویڈنٹ ہو چکا ہے، آپ جانا ٹھہر چکا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ اس موقع پر جو شاہزین بگٹی ہیں انہوں نے بھی پہلی دفعہ اپوزیشن کے اجلاس میں شرکت کی، اور شاہزین بگٹی کا بھرپور استقبال کیا گیا، اجلاس میں تالیاں بجائی گئی، اور شاہزین بگٹی نے اندر تقریر بھی کی، انہوں نے تقریر کرتے انہوں نے وجوہات بھی بیان کی، اور ان کا کہنا تھا کہ جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں چھوٹے صوبوں کو ان کا حق دینے کے لیے، اور انہوں نے اپنے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل جو ہے کوئی بھی حق نہیں دیا گیا کسی صوبے کو، اور نہ ہی امن جو تھا۔ اچھا نوید اکبر یہ بھی بتائے گا کہ اس تمام تر صورتحال میں اتحادی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ قاف لیگ والے، ایم کیو ایم والے؟ جی بالکل، بڑی دلچسپ بات ہے کہ تینوں اتحادی جو جماعتیں جو ہیں قاف لیگ، بی اے پی اور ساتھ ایم کیو ایم، ان کے اراکین آج آئے ہی نہیں ہیں ابھی تک اجلاس میں، اور ذرائع نے کہا ہے کہ وہ تینوں جو ہے آج ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کافی ایم کیو اور باپ کی قیادت جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے آپس میں، اور آج یا کل تک انہوں نے کہا ہے کہ کوئی وہ پر مشترکہ فیصلہ سنا دیں گے، اور وہ آج اجلاس میں نہیں آئیں گے بلکہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، اپنی مشاورت مکمل کر رہے ہیں، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ کل کافی حد تک امکان ہے کہ وہ آ کر جو ہے مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس میں اپنے فیصلے جو ہے وہ عوام کے سامنے لے آئیں گے، کیونکہ کافی انتظار ہے کافی لوگوں کو۔ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے جو مختلف گیلریز ہیں وہاں بھی یہ تہم گوئیاں جاری ہے کہ اتحادی کدھر جائیں گے۔ ابھی تک تو کافی حد تک جو اتحادیوں کا پلڑا ہے، خاص طور پر دو بڑی پارٹیوں کا ایم کیو ایم اور قاف لیگ کا، وہ جھکاؤ نظر آتا ہے، وہ اپوزیشن کی طرف ہے، کیونکہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی نچی جو گفتگو ہے اس میں وہ کافی حد تک اپوزیشن کی طرف کی بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنا فیصلہ جو ہے باقاعدہ سنا نہیں دیں گے اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے، اور وہ مسلسل ٹائم لے رہے ہیں۔ آج بھی آپ کو علم ہوگا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے قاف لیگ کے وفد سے حکومتی وفد نے ملاقات کی شاہ محمود قریشی کی صدارت میں، جس میں پرویز خٹک بھی تھے، اسد عمر بھی تھے، جبکہ اس کے بعد جو ہے قاف لیگ کا وفد ایم کیو ایم سے جا کے ملا پارلیمنٹ لاجز میں، اور اس کے بعد قاف لیگ کے وفد کی باپ کے ساتھ بی اے پی کے ساتھ بھی ملاقات تھی، لیکن وہ اچانک جو ہے کوئی وہ ملاقات جو ہے وہ بس ایک مختصر 2 منٹ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد کہا گیا کہ کچھ اہم میٹنگ ہے جس میں جانا ہے اور فیصلہ جو ہے مل کر کیا جائے گا، یہ کہہ کر تو وہاں سے چودھری پرویز لاہی اور ان کا وفد جو تھا وہ لاجز سے نامعلوم مقام پر چلے گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی آج وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہو، لیکن اپوزیشن کے ذرائع اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات چیت جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ تینوں پارٹیاں جو ہے ہمارے ساتھ ہی آئیں گی، کیونکہ ہمیں یہ کمٹمنٹ دے چکی ہے، تاہم اعلان جو ہے انہوں نے خود کرنا ہے۔ بالکل، اعلان وہ اپنے ٹائم پر ہی کریں گے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس جوڑ توڑ کا سلسلہ آخری وقت تک جاری رہے گا، ملاقاتیں اسی طرح سے جاری رہیں گی۔ اس وقت ایوان کے اندر صورتحال کیا نظر آ رہی ہے نوید آپ کو؟ جی بالکل، دیکھیں سر لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ، اراکین جو ہے زیادہ تر تو اپوزیشن کے اراکین ہیں، گورنمنٹ کے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، اور جیسے جب کاروائی شروع ہوگی تو پھر ہی بتایا جا سکے گا، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز شریف وہ بھی اس وقت اپنے چیمبر میں موجود ہیں، اور ایوان میں وہ گئے تھے لیکن دوبارہ اپنے چیمبر میں آ گئے، اور جب اجلاس جیسے ہی شروع ہوگا تو دوبارہ ایوان میں چلے جائیں گے، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید حکومت کی طرف سے جو ہے بہت بھرپور تعداد نظر نہ آئے، اور ان کی کوئی آدھے سے بھی کم ممبر شاید آج کے اجلاس میں شریک ہو، اور وزیر اعظم بھی کا بھی کوئی امکان نہیں آج کے اجلاس میں شرکت کا۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا پروسیڈنگ کب شروع ہوتی ہے ہاؤس کی، کیونکہ آج کا جو ایجنڈا کم ہے وہ آئٹم نوید اکبر ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین سے اہم خبر شیئر کرتے ہیں، 3 بڑے حکومتی اتحادیوں کا آج قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا امکان ہے۔ قاف لیگ، ایم کیو ایم اور بی اے پی کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، اسی پر مزید بات کریں گے نوید اکبر سے۔ جی نوید اکبر، جس طرح سے ابھی تفصیلات میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تینوں نمائندگان یہاں پر نظر تو آئے تھے، ارکان نظر آئے تھے تینوں جماعتوں کے، لیکن یکدم وہ یہاں سے منظر سے غائب ہو گئے، کہاں پر ان کی میٹنگ ہو رہی ہے بیٹھ کر؟ جی بلوچستان عوامی پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو یا کافی، ان کی اس وقت جو مرکز ہے وہ تو یا تو پارلیمنٹ لاجز ہے یا چودھری شجاعت حسین کا گھر ہے، اور یہ ملاقاتیں جو ہے مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں جماعتوں کے ساتھ مسلسل جو ہے آصف علی زرداری بھی رابطے میں ہے،
नून लीग की जो रहनुमा है वो भी उनके साथ मुसलसल राब्ते में है और सारी सूरत को देखा जा रहा है। और जराए तो ये तक कह रहे कि आज जो अपोजिशन लीडर, आज जो पंजाब असेंबली में वज़ीर आला उस्मान मुश्ताक के खिलाफ तरीके जमा कराई गई है, उसका फैसला भी कल चौधरी बिरादरान के साथ जो उनके साथ उनकी वक्त मिला था वहीं पे हो गया था। और कल हमने ये खबर दी भी अपने नाज़रीन को कि जल्द जो है वो पंजाब असेंबली में तरीके जमा कराई जाएगी, वो राय सुबह करा दी गई थी। उसकी वजह ये बताई जा रही है नून लीग की तरफ से, और मैंने यही बात जो है शहबाज शरीफ से भी की है हमने यहाँ पे, और मरीम औरंगजेब से भी की। यही कहना था कि इसलिए बिल्कुल नवीद अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, बात करेंगे। आसमा शिराजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आसमा शिराजी, स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली का आज का गैर मामूली इजलास जिसकी सूरत हाल से हम आगाह कर रहे हैं, ये बताइएगा कि इसमें इत्तेहादी जमातें इस वक्त मंजर से गायब हैं, उनकी मुशावरत का सिलसिला अब तक जारी है। गो कि आज ये कार्रवाई तो शुरू हो जाएगी, लेकिन जाहिर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज तो नहीं होगा। जी जाहिर है इसका जो प्रोसीजर है और रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो नेशनल असेंबली के हैं उसके मुताबिक जो जब ये प्रेजेंट की जाती है या पेश की जाती है, एजेंडे का आइटम नंबर 1 होता है ये, और उसके बाद जो है उसके ऊपर स्पीकर साहब की सवाल है कि उसको पेश करने के बाद वो उस पर बहस का आगाज कर देते हैं या फिर उसको आप मुलतवी कर देते हैं। और इसके ऊपर वोटिंग जो है वो 3 दिन के बाद यानी 3 दिन के अंदर जो है या 7 दिन तक जो है वो वोटिंग का सिलसिला बनता है, जो कि संडे तक, जो हमें बताया गया इस इतवार तक की डेडलाइन है स्पीकर साहब के पास, अगर आज ये पेश कर दी जाती है तहरीक अदम एतमाद हाउस के अंदर। तो अब जाहिर है कि ये जो टाइम बनता है इसमें तो 3 दिन वो बहस कराते हैं या स्पीकर साहब अभी इसको जो है वो मुलतवी कर देंगे और मुलतवी करके कहेंगे कि आप ये पेश हो गई है तहरीक और इस पर वोटिंग जो है फलां दिन होगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि उसी दिन जो है वो इजलास होगा और उसके अंदर जो है वो वोटिंग को तरीकाकार के मुताबिक, चूंकि कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित हैं उसके मुताबिक जो है वो किया जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर बहस भी हो सकती है, इसलिए ये तहरीक है और तहरीक जो होती है वो उसके ऊपर स्पीकर साहब की जवाबदेही है। तो आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि तहरीक पर जो स्पीकर साहब की सवाबदीद होती है कि वो उस पर बहस भी करवा सकते हैं और उसको डायरेक्ट जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है कि वहां पर फौरन से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वक्त का ऐलान कर दिया जाए। इसी पर मजीद बात कर देते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ नवीद अकबर भी मौजूद है। इस वक्त असेंबली का एक गैर मामूली इजलास जारी है जिसमें अपोजिशन की स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आ रही है। नवीद अकबर, क्या कहेंगे आप अपोजिशन जमातों का जो इजलास हुआ जिसका हवाला आपने बताया, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा, मजीद क्या हुआ उस इजलास में? जी नवीद अकबर। आसमा शिराजी हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। जी आसमा शिराजी, इस वक्त अब से कुछ देर पहले यही इत्तलात आ रही थी कि अपोजिशन का इजलास हुआ है और उसमें शाहजैन बुगटी ने भी शिरकत की है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम कहकर पुकारा और दीगर नुमाइंदगान को भी मजीद ओहदों से पुकारा गया। क्या इत्तलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये तो अपोजिशन ने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि वजीर आजम के जो उम्मीदवार हैं वो मुत्तहिदा अपोजिशन के वो कायदे इख्तलाफ शहबाज शरीफ का भी होंगे और इसका जो सजेशन था या जो नाम पेश किया गया था वो भी आसिफ जरदारी साहब की तरफ से हुआ था। और जो हमारी इत्तला है और हमने बारहा इसके ऊपर बात भी की है कि जो इजलास रायवन के अंदर मॉडल टाउन में हुआ था जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को लंच पे दावत दी थी और मियां नवाज शरीफ टेलीफोन पे थे, उसके अंदर ये सारे मामला काफी हद तक जो है वो तय कर लिए गए थे। और आज का पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसमें साबिक सदर जो है उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है। तो ये बात भी बहुत सारे अपोजिशन से जो ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली है वो काफी दिनों से कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनके पास वजारत दाखिला आएगी और वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं एहतसाब के अमल को भी और दीगर चीजों को भी। और इसको आप जोड़ सकते हैं कि अपोजिशन की जब हुकूमत अगर बनती है तो वो जैसे हमारे इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि हम इंतकाम नहीं लेंगे मगर हम एहतसाब जरूर करें। तो एहतसाब जो है उसको बिल्कुल फोकस किया जाएगा
प्योरली फोकस किया जाएगा। उसके लिए उनका इंतखाब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब भी इस वक्त तक नजर आ रहे हैं और इसी तरफ आज इशारा जो है वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किया भी। और आपको पता है कि जरदारी साहब जो हैं वो सारे इस चीज के अंदर जो कोई भी बात भी हो रही है इत्तेहादियों के साथ और शाहजहान बुख्ती के साथ जो हुई कल आज उन्होंने बाकायदा रिजाइन भी कर दिया, उसके साथ साथ काफ लीग के साथ भी और एमकेएम के साथ भी, तो उनका अपना एक बहुत अहम किरदार है इस मामले के ऊपर। तो अब जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना जो भी कैंडिडेट बनाएगी, प्रोसीजर यही होता है कि जब तहरीक अदम एतमाद अगर पास हो जाती है फिर स्पीकर साहब जो है सेशन और कॉल करते हैं या उसी सेशन में वो कहेंगे कि नया लीडर ऑफ द हाउस जो है उसको आप मुंतखब करें और फिर ऐवान को नया लीडर ऑफ द हाउस जो है वो मुंतखब करना होता है। और ये प्रोसेस बहुत कम अरसे का है, यानी बहुत कम वक्त लगता है इसमें और ये प्रोसेस हो जाता है जो हमने माजी में देखा है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एक सवाल और शामिल करेंगे कि इसमें जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या हिस्सा नजर आ रहा है आपको, उन्हें क्या मिलेगा? देखिए, पीपल्स पार्टी से हमने ये उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनसे ये बात पूछी कि आप जो काबीना बनती है उसके अंदर आपका हिस्सा जो है वो क्या हो सकता है, क्या कौन कौन सी वजारतें उनके पास जो है वो आ सकती हैं। तो अपेरेंटली जाहिर है कि वजारतें उनके पास होंगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ी वजारतें जो हैं वो लग नहीं रहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके पास आएंगी या दी जाएंगी। और आपको पता है कि वजारत खजाना हो या बाकी दीगर जो है इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, मुतहदा अपोजिशन ने इसके ऊपर काफी होमवर्क किया है। मसलन इकॉनमी के हवाले से अपोजिशन बहुत क्लियर है कि IMF के साथ आपको दोबारा रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो के बारे में बहुत सी लोग बात कर रहे थे कि शायद वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाए, तो हमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराए हैं उन्होंने ये बताया कि बिलावल भुट्टो चूंकि पार्टी के चेयरमैन है लिहाजा वो किसी पार्टी के अंडर जो है वो ज़ाहिर काम नहीं कर सकते, लिहाजा वो किसी भी तरह की वजारत जो है वो उनके पास नहीं आएगी, वो नहीं लेंगे। अब बाकी अब देखते हैं कि इसके ऊपर अपोजिशन जो है वो किस तरह से आगे करती है। अभी तो सबसे अहम मरहला जो है वो तहरीक अदम एतमाद का है और आप मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त नवीद अकबर साहब भी वहाँ पे हैं कि पार्लियामेंट की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है क्या वो हो रहा है और कितने लोग उसके अंदर शरीक हैं, क्योंकि नंबर जो है वहीं पे पता चल जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में आए हैं। और पार्लिमानी कमेटी अगर नहीं भी हो रही तो भी जाहिर है कि ये बहुत अहम खबर है कि पाकिस्तान की जो हुकूमती जमात है उसके पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो कहाँ कैसे और क्यों हो रहा है। और हमारी सलाह ये भी है कि स्पीकर साहब जो है वो भी बनी गाला भी गए हुए थे और वहाँ से उन्होंने जो है वो डायरेक्शन भी ली है। तो अब आज के एजेंडे के ऊपर जो है वो जाहिर है कि मौजूद है तहरीक अदम एतमाद, तो अब देखना होगा कि स्पीकर साहब जो है इसमें कौन सी डेट देते हैं वोटिंग के लिए। अच्छा, एक और चीज इसमें ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आज करारदाद पेश ही ना की जाए। करारदाद अगर एजेंडे पे आ जाए जो कि आ चुकी है और वो आपकी और मेरी नजर के सामने से गुजर चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि उसको पेश करना पड़ेगा। और रूल्स के मुताबिक भी आज लास्ट डेट बनती है, पहले ही वायलेशन हुई है रूल्स की और कॉन्स्टिट्यूशन की कि 5 दिन लेट इजलास जो है वो हुआ है। तो इसके ऊपर अपोजिशन ने ये कहा कि आर्टिकल 6 जो है वो लग सकता है। तो लिहाजा ये जो है वो बहुत अहम मामला है। मुझे लगता नहीं है कि स्पीकर साहब इसको मजीद डिले करेंगे और ना ही उनको करना चाहिए। उन्होंने अपने एक ट्वीट के अंदर ये बात कही थी कि कौमी असम्बली के रूल जो कवायद ज़वाबित हैं 37 जिसके मुताबिक स्पीकर हाउस को चलाते हैं उसके और अदम एतमाद के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और आइन के आर्टिकल 95 के तहत जो है वो मैं पूरी तरह से अमल दरामद करूंगा तहरीक अदम एतमाद का। तो वो ऑलरेडी उसके मुताबिक जो है वो उस पर अगर आज एजेंडे पे नहीं लेके आते तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने कवायद ज़वाबित और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो पूरा करें। और ऑलरेडी अपोजिशन जो है वो ये बात ये इंडिया दे चुकी है कि स्पीकर साहब को जो है वो फौरी तौर पे इसको भुगतना भी पड़ेगा। और हमारी कोई सलाह ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद स्पीकर के ओहदे के लिए भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है, इसका भी इम्कान मौजूद है। सही। अच्छा, ये आईनी मामलात कानूनी मामलात बहुत नपे तुले होते हैं। जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो इस वक्त तज्जिए किए जा रहे हैं, इस हिकमत अमली के पेश नजर हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने क्या सोच रखा होगा? देखिए, इमरान खान साहब को पहले तो बस यही सोचना होगा कि उनको उनके जो अरकान उनके साथ हैं उस नंबर को वो पेश कर सके जो कि 172 का है।
اور اس میں جو 12-13 لوگوں کی پہلے سے بات آ رہی ہے، خدشہ اس بات کا ہے جو کہ حکمران جماعت کو بھی ہے کہ یہ تعداد بہت بڑھ جائے گی اور بڑھ سکتی ہے۔ لہذا یہ جو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں جو پتہ بھی چلا ہے کہ اپوزیشن بہت اسٹرانگلی آج جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو دے گی اور یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اس اجلاس کی کارروائی کو شروع بھی کریں اور اس کو آگے تک آج ہی میکسیمم اس سے بات بھی ہو۔ مثلاً یہ ہے کہ آج کورم پورا کرنا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، اور اپوزیشن کی ذمہ داری جب ہو جاتی ہے اور جب تحریک پیش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم کا جو کردار ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد جب وہ پیش ہو جائے گی آج، تو ایک نگران وزیر اعظم کا سا کردار ان کا ہو جائے گا، ان کا کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے بڑا لمیٹڈ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن آج اگر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو آج کے آج میں کارروائی جو ہے وہ کرنی ہوگی، اور آپ تو پھر میرا خیال ہے اسپیکر صاحب کے لیے کافی مشکلات ہو جائیں گی۔ اپوزیشن جو ہے وہ فورم پورا کرے گی آج، اور ان کے پاس نمبر آج کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی اچھا خاصا نمبر ان کے پاس موجود ہے۔ جو ناراض اراکین ہیں وہ پارلیمنٹ میں آج آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اسی طرح سے جو اتحادی ہیں وہ آتے ہیں، اور پھر پارلیمانی پارٹی جو خود پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی، ہر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے ہر سیشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کا، اس کا اجلاس کیا آج ہو رہا ہے اور کیا اس کے اندر لوگ اتنے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ ہماری اطلاع ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی اچھی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تک، ہو سکتا ہے اجلاس شروع ہو تو لوگ آ جائیں، لیکن حکومتی اراکین جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسما شیرازی۔